हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो होने वाला है 9th क्लास का जो हमारा मैथ का चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। उस पर आज हम इस चैप्टर के कंसेप्ट देखेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे और पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को अप्रोच लगा के सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हीरोन्स फार्मूला आने से पहले जो ट्राइंगल्स होते थे उनका एरिया हम कैसे निकालते थे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके का। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को आप देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 बनता है और अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ ABC, तो जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का उसका एरिया आप क्या लगाते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हम ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए लगाते थे। जब हमारे पास में ट्राइंगल का एरिया था तो हमें हीरोन्स फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका भी आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो क्यों हम हीरोन्स फार्मूला को पढ़ते हैं, पहले तो ये चीज समझिए। यहां पर ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस भी होता है। अगर मैं इसके बेस की बात करूंगा तो BC हो जाएगा, आपका हाफ ऐसे रहेगा, और हाइट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। बट आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको दे दिया है। अब इसमें आप बेस की बात करते हैं तो बेस तो आपके पास में है बट हाइट नहीं है। अब हाइट या तो आप पहले पता कीजिए या आपको गिवन होनी चाहिए, बट यहाँ पर गिवन तो है नहीं और आप पता करने जाएंगे तो एक लंबी कैलकुलेशन है उसके लिए। तो इसलिए हम जो है हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कराते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला से पहले अगर मैं एक बात करता हूँ कि मान लीजिए मैंने ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर ये ऐसा ट्राइंगल बनाया और इसकी जो साइड है वो A है, ये भी A है और ये भी A है। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला भी हमारे पास में है। जैसे मैं √3/4 इंटू साइड का क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो ये हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। बट पर बात आती है ऐसे ट्राइंगल की जिसके अंदर ना तो हमें हाइट गिवन है और ना ही साथ ही साथ में ये जो है वो एक तरीके से हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, या फिर स्केलर ट्राइंगल है। ठीक है ना, कैसे ट्राइंगल है ये, जिसकी या तो दोनों साइड इक्वल है या फिर तीनों साइड अनइक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हीरोन्स फार्मूला का हम यूज करते हैं। समझ में आई बात, आपको पता चल गया हीरोन्स फार्मूला चैप्टर का जो एक तरीके से यहाँ पर आने का पर्पस है वो क्या है, वो है कि आपको ट्राइंगल के बारे में एरिया निकालना सिखाए, क्योंकि आपने ये एरिया पढ़ रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्विलेटरल का भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं जिनकी तीनों साइड अनइक्वल है या फिर दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस या स्केलर ट्राइंगल की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे हीरोन्स फार्मूला के कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अप्रोच लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक ट्राइंगल था जिसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है A, B और C। ये ट्राइंगल था और इसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए हीरोन्स फार्मूला के लिए, तो हीरोन्स फार्मूला में आपके पास में ये तीनों साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और नहीं गिवन होगा तो उसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में मान लीजिए ये जो आपकी BC साइड है उसको मैं स्मॉल a के नाम से बोलता हूँ, AC साइड को मैं स्मॉल b के नाम से बोलता हूँ, ये मेरा स्मॉल c हो जाता है। ठीक है, तीनों मेजरमेंट हमारे पास में आ गए जो हमने मान लिए हैं A, B और C। हमने AB को क्या माना है, AB हमारा यहाँ पर C है, BC हमारा क्या है, A है, और साथ ही साथ में AC की बात करते हैं तो वो हमारा B है। ठीक है, ये सेंटीमीटर मीटर में हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में करना क्या है, सबसे पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, अब सेमी पेरीमीटर की मैं बात करता हूँ, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो आप समझिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है जिसमें आप ऑल साइड्स का सम करते हैं और सेमी हो जाएगा उसका हाफ, आधा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा ऑल साइड का सम, मतलब A प्लस B प्लस C और अपॉन में 2, क्योंकि हम सेमी पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं तो यहाँ करेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ये ऐसे निकाल लिया। अब क्या करना है, अब एरिया का एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है जिसका नाम है ABC, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला आपको क्या कहता है, रूट के अंदर आपको S लेना है, S मतलब सेमी पेरीमीटर, फिर अगला ब्रैकेट आपका होगा सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड। ठीक है ना, फर्स्ट साइड मतलब जो भी आपने A लिए है वो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस अगला ब्रैकेट होगा सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड और सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। ये ब्रैकेट में रहने वाला है। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में रहकर इस पर लग जाएगा रूट।
तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। छोटा है ये फॉर्मूला, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बट कंसेप्ट बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, उसके बाद में सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस करना है, फिर सेकंड को करना है, फिर थर्ड को करना है। और ये जो आपके चारों चीजें आपको दिख रही है, ये और ये चारों के चारों मल्टीप्लाई में है, और फिर हमने इस पर क्या लगा दिया है, रूट लगा दिया है। समझ में आ गई बात? चलो अब क्या करना होता है, जब आपका ये एस आप सॉल्व कर लेते हैं, एस को देखो आपका सेमी पेरीमीटर है, एस माइनस ए आप सॉल्व कर लीजिए, फिर एस माइनस बी कर लीजिए, फिर एस माइनस सी कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बॉड मास हमको बताता है पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के फिर आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज आपकी रूट से कब बाहर आती है, जब वो पेयर में होती है। तो आप यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे कि जो अंदर आपके डिजिट्स आ रही है उनकी पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, मतलब पेयर को बाहर निकालेंगे और आपका आंसर आएगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट तो इतना ही था, दो फॉर्मूला है यहाँ पर, पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर एरिया निकालना है। तो एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया which is sides are 8 cm, 11 cm and 13 cm, ठीक है। हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास में 3 साइड गिवन है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना। आप फिगर बना लेंगे तो आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए, बी और मैंने यहाँ पर सी नाम दे दिया। अब हमारे पास में क्या क्या साइड है उसे हम यहाँ फिगर में मेजर करेंगे। तो ये हमारा बनेगा 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और तीसरी साइड हमारे पास में 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों साइड आ गई। मैंने आपको भी पीछे बताया कि आप इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ पर ए जो आएगा वो आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, बी जो आपका आने वाला है वो आपका 13 सेंटीमीटर होगा, और जो सी होगा वो आएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी का मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर के लिए अपन क्या करेंगे, ऑल साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 प्लस 13 प्लस 8 और अपॉन में 2, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, तो क्या करना है, देखिए आप इसको 8 को इसमें ऐड कराते हैं तो ये 21 बनता है, और 21 को जब आप 11 में ऐड कराते हैं तो ये 32 बनता है, 32 अपॉन 2। जब इसको अपन कट करेंगे 2 की टेबल से तो ये बनेगा आपका 16 सेंटीमीटर। यूनिट लगाएंगे हम, क्योंकि जो आपका सेमी पेरीमीटर होता है उसका मेजरमेंट क्या रहता है, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला की प्रैक्टिस आप 2-3 बार अगर लिखेंगे ना फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और साथ ही साथ में आ जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। अब एस की वैल्यू लिखिए, एस क्या है आपके पास में, एस है यहाँ पर 16, ठीक है, ये 16 लिखा। फिर हम लिखेंगे सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड हमने 11 ली है, यहाँ पर आप साइड को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 16 माइनस 11, फिर आएगा आपका 16 माइनस सेकंड साइड कौन सी है, 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, और फिर आएगा आपका 16 माइनस 8 जो कि आपकी थर्ड साइड है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 16 माइनस 11 कितना होता है, 5 होता है, और 16 माइनस 13 क्या आता है, ये आपका 3 आता है, और 16 माइनस 8 आपका 8 बनेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पहले आप क्या कीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ये सब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि फैक्टर ही तो बाहर आएंगे। रूट से क्या चीज आती है, पेयर बाहर निकलते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ओरली फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं तो आप जाकर साइड में भी, रफ वर्क में भी आपका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब पेयर बाहर आएगा, एक तो 4 आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब रूट में रहेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा रहने वाला है वो 4 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा हमारा 8, और रूट में हमारा रहेगा 5 इंटू 3 इंटू 2, जिसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है 15, 15 2 30, ठीक है ना। 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर, एरिया जो हमारा होता है यूनिट के स्क्वायर में होता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत आसान है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अदर सोर्स से, कोई आपके पास में बुक है या आपके पास में कोई नोट्स वगैरह हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये अप्रोच थी इस चैप्टर की। फर्दर मैं आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हीरोन्स फॉर्मूला का जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं,
ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।